जय माता दी। यूर वेलकम यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट बिट 7 सर। तो आज आप उसके आगे का क्लास देख रहे हैं। आज है टॉपिक बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाजकता के नियम पे जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताएंगे आज। इसमें स्टार की वैल्यू पूछी जाती है, तो उसके लिए बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। सभी के नियम याद होने चाहिए कि 1 से कौन सी संख्या कटती है, 2 से कौन सी संख्या कटती है, पहचानना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक थोड़ा हमने लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। पहले 1 की विभाजकता, ठीक है। 1 से किसी संख्या को विभाजित किया जा सकता है, अर्थात 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, लेकिन विभाजित करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से किसी संख्या को विभाजित कर सकते हैं, लेकिन संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 से मान लो 10 को विभाजित करेंगे तो 10 ही रहेगा, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। फिर 2 की विभाजकता, यदि इकाई में 0 या 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 3 की विभाजकता, यदि संख्या के अंकों का जोड़, संख्या में जितने अंक सभी का जोड़ यदि 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। 4 की विभाजकता, यदि संख्या के अंत के 2 अंक, ठीक है, 4 से कटें तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 324 दिया, ठीक है, तो इसको चेक करना कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो लास्ट के 2 डिजिट, 2 अंक काट के देख लो, ठीक है। अगर 2 अंक ये कट जाते हैं तो समझना पूरी संख्या 324 4 से कट जाएगी, तो ये 4 से कट जाएगी। जैसे दिया है यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, तो इसमें भी चेक करना है 4 से कटेगी नहीं कटेगी। लास्ट के 2 डिजिट इनको हम काट के देख लेंगे, ये 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 5004 4 से कट जाएगी। लेकिन कभी अगर ऐसी कंडीशन कि 2 डिजिट हो ही ना, तब 1 अंक ही काट के आप देखेंगे, तब आप 1 अंक को ही काट के देखेंगे। जैसे मान लो दिया 8 दिया है, ठीक है, तो आप 1 अंक को ही काट के देखेंगे। अगर 2 डिजिट मिल रहे हैं तो 2 डिजिट को काट के देखेंगे। अगर 2 अंक कट जाते हैं 4 से तो पूरी संख्या कट जाएगी 4 से, ठीक है। अगला है कि 5 की विभाजकता, यदि इकाई में 0 हो या 5 हो तो संख्या लिखा है, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब अगर इकाई में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। आगे आता है 6 की विभाजकता, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, क्योंकि 6 के जब फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर 2 गुणे 3 ही तो होता है, ठीक है, 2 गुणे 3 होता है। तो इसका मतलब हुआ संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो यही होता है, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो पूरी संख्या 6 से भी कट जाती है, ठीक है। 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो इसका मतलब है 2 3 दोनों से कट जाए, इसका मतलब 6 से वो पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 का हो गया। इसके बाद में आता है 7 का भी है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। 8 का भी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वही हम आपको करवा रहे हैं। 7 का है, लेकिन उससे इजिली तो यही आप भाग करके पता कर सकते हैं, ठीक है। रूल सभी के हैं, लेकिन हम वही करवाएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है, वही आपको करवाएंगे। 9 की विभाजकता, यदि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मान लो ये संख्या दी है 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक 82,917 दिया है। आपको चेक करना है कि 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप क्या करें, सभी अंक के अंकों को जोड़ देंगे। 7 और 1 8, 8 9 17, 17 और 2 19, 19 और 8 19 9 27, 27 हो रहा है जोड़। 27 और 9 से कट जाता है, जोड़ अगर 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या ये 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 82,917 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो इस प्रकार आप, ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा था तो यहाँ पे नोट कर दी संख्या, यहाँ पे हमने लिख दी है। जैसे दिया है 82,197, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं विभाजित होगी। तो सभी अंकों को जोड़ लो। 7 9 16, 16 और 1 17, 17 और 2 17, 19, 19 और 8 27, 27 जोड़ हुआ है जो कि 9 से कट जाता है। अगर जोड़ 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 82,197 9 से
विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 9 की विभाजकता चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 11 की विभाजकता। तो 11 की विभाजकता है यदि अंकों के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर 0 हो। अंकों के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, ठीक है, 0 हो या 11 से कटे तो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब है कि सम और विषम यानी एक एक छोड़ के स्थान सब विषम होगा। ये पहला स्थान है, एक गिनती विषम होती है, 2 3, तो तीसरा ये विषम होगा। ठीक है, ये विषम स्थान ये हो गया, एक एक छोड़ के ये सम हो गया। कहने का मतलब एक एक छोड़ के स्थानों का जोड़ करना है, ये है, फिर इसमें ये जोड़ना है। आगे संख्या होती तो एक अंक जोड़ के वो जोड़ देते, तो 8 और 0 में जोड़ेंगे 8 हो गया। अब ये वाला एक अंक छोड़ के ये जोड़ देंगे, 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी एक एक अंक छोड़ के जोड़ करना है और उनका डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस 0 आए, ठीक है, 0 यहाँ पे डिफरेंस 0 आ रहा है ना, तो ये यही तो लिखा है, अगर डिफरेंस उनका 0 हो या 11 से कटे। अगर 0 है तब तो ये 11 से विभाज्य है, तो 6028 नहीं 6028 11 से कट जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, कट जाएगा। अगर 0 ना हो तो ये 11 से नहीं कटेगा, लेकिन 0 के अलावा ऐसी संख्या हो 11 से कटने वाली, जैसे 11 हो, 11 दूनी 22, अंतर इनका 11 हो, 0 हो, 11 दूनी 22 हो, 33 हो, 44 हो, 0 हो, क्यों 11 से कटने वाला हो अंतर, 0 भी तो 11 से कट जाता है। इनका डिफरेंस ऐसा है जो 11 से विभाजित हो जाए तो समझो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला बता दें, जैसे आपको दिया है 2,83,572, 2,83,572, इसमें भी हम चेक करेंगे 2 5 7 8 15, एक साइड का 15 हो गया। ठीक है, ये वाला 2 5 7 8 15 हो गया। अब ये जोड़ लो, 7 3 10 2 12 हो गया, 12 हो गया। इनका डिफरेंस जब करेंगे, ठीक है, तो 3 होगा। 3 देखो 11 से नहीं कट रहा है ना, 11 से तो नहीं कट रहा है, तो ये 11 संख्या है 2,83,572 11 से विभाज्य नहीं है, ये तो विभाज्य है, यस, ये नो, यानी ये विभाज्य नहीं है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 11 की विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। अब आपके इस पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं जितने प्रकार के, वो हमको विजुअल बताएंगे, आप ध्यान से समझें। एक और यहाँ पे पीछे छूट गया है कि 8 की विभाजकता। ठीक है, 8 की विभाजकता है तो वो, लेकिन 8 की भी इंपॉर्टेंट थोड़ा है, ये भी नोट कर लो। 8 की विभाजकता, 8 की विभाजकता। ठीक है, जैसे 4 की विभाजकता थी, उसमें संख्या के अंतिम 2 अंक काट के देखते थे, अगर कट जाए तो 4 से कट जाएगी। इसमें क्या होता है, अंत के 3 अंक, अंत के 3 अंक देखे जाते हैं। अंत के 3 अंक यदि 8 से कटें तो संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि संख्या के अंत के 3 अंक यदि 8 से कट जाएं तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 4 की विभाजक, 4 में था 2 अंक देखे जाते थे, 8 में 3 अंक। जैसे मान लो संख्या दी है 100, ठीक है, और यहाँ पे 24 ये दिया है, ये आपको चेक करना। तो अंतिम 3 अंक आप चेक कर लें, 8 या 24, 8 या 24, 8 कौन, ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं ना, 8 से कट जाएंगे तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप 8 का भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे 3 डिजिट थे तो 3 डिजिट काट के देखते हैं। कभी कभी ऐसा हो 2 डिजिट ही दिए हों, जैसे मान लो जैसे दिया हो 72 दिया है, अब कह सकते हैं सर आपने तो लिखा है 3 अंक, तो यहाँ पे जब वो 3 अंक नहीं है तो 2 को ही काटेंगे हम, 8 से काटेंगे, 8 ने 72, ये भी कट जाएगी। जब 3 बड़ी संख्या हो, ठीक है, तब हम 3 अंक करेंगे। छोटी संख्या को तो आप ऐसे देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर 1 अंक की संख्या हो तो 8 हो तो 8 से कटी जाएगी। तो 1-2 अंक है ना, तो 1-2 अंक को ही काटना है। अगर ज़्यादा अंक हैं तो पूरे को काट के मत देखना, कहने मतलब ज़्यादा कितने भी हों आपको 3 अंक से ही मतलब है, 3 अंक को ही काट के हम देखेंगे। 1-2 है तो उन्हीं को काटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। यदि संख्या 3 से विभाजित हो तो स्टार का मान बताओ। ये संख्या दे रखी है और कह रहा है कि ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है तो स्टार का मान बताना है।
तो 3 का रूल आपको पीछे पता ही होगा। पहली बात हमने मतलब उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए आपको फिर लिखवाया है कि 3 से रूल होता है 3 से पहचानने का, कटेगी नहीं कटेगी, कि अगर अंकों का जोड़ 3 से कटता है तब तो 3 से कट जाती है, यही तो होता है रूल, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कह रहा है ये संख्या 3 से विभाजित है तो स्टार का मान बताओ। हम आपको यहाँ पे स्टार के जितने मान होंगे सब निकलवा के दिखाएंगे, ठीक है, जितने हैं सब निकलवा के दिखाएंगे। लेकिन आपको पेपर में कैसे देना है, जो स्टार की वैल्यू उसमें दी हो वही टिक लगाना है, ठीक है। जितने जितने प्रकार के प्रश्न आएंगे हम आपको सब बताएंगे। तो यहाँ पे ये 3 का रूल, 3 से कह रहा है 3 से देखो 9 कटा, ये कट गया 5 4 9, ये कट गया 2 1 3, ये कट गया, ठीक है। 3 से कटने वाले सब में काट दिए। तो स्टार का मान सबसे कम, न्यूनतम सबसे कम कितना लिया जाए कि 3 से कट जाए, तो सबसे छोटा मान 0 यहाँ पे ले 3 से कट जाएगा, क्योंकि 0 3 से कट जाता है। तो स्टार का पहला मान कितना हो गया, 0 हो गया। अगला मान, जब एक मान निकाल लेते हैं, अगला मान निकालने के लिए जितने से विभाजकता है उतना जोड़ जोड़ के करते जाते हैं। 0 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में 3 जोड़ो 3 6 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 2 अंक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बीच में एक ही गैपिंग है, एक डिजिट है, तो एक डिजिट में ही लाना है। तो आंसर इसके कितने आ गए, स्टार की वैल्यू हो सकती है 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ठीक है। 0 दिया हो तो 0 में टिक लगाना, 3 दिया हो तो 3 में टिक लगाना, 6 दिया हो 6 में टिक लगाना है, 9 दिया हो तो 9 में टिक लगाना है, सभी दिए हो तो आल में टिक लगाना है। अब यहाँ पे कभी कभी कहता है कि मिनिमम बताओ। अगर मिनिमम कहा जाए यानी छोटे से छोटा, मिनिमम बताओ, मिनिमम यानी छोटे से छोटा मान पूछा है, तब तो आपको 0 में ही टिक करना है, अन्य दिए हो उसमें टिक नहीं करना है, ठीक है। मिनिमम दिया हो तो। अगर मैक्सिमम दिया है, मैक्सिमम मतलब कह रहा है कि स्टार का मान अधिकतम मान बताओ, यानी बड़े से बड़ा मान बताओ, तब आपको 9 में टिक करना है कि यहाँ पे 9 अगर हो तो ये 3 से पूरी संख्या कट जाएगी, स्टार की वैल्यू तो तब तो 9 हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम में 0, मैक्सिमम में 9। अगर ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं है तो जो मान दिए होंगे वो हो जाएंगे आंसर। 0 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, जो दिया आप उसमें टिक लगा सकते हैं। और कभी कभी ये कहता है कि कितने संभव मान होंगे, कितने संभव मान होंगे, ठीक है। तो स्टार के कितने मान हो सकते हैं ये बताना है कि काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितने संभव मान हो सकते हैं, 4 संभव मान हो सकते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है स्टार के कितने मान हो सकते हैं, तो कितने मान होंगे, कितने संभव मान होंगे, तो 4 हो जाएंगे, कुल मान 4 हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 7 स्टार 4 7 3 2, ये 3 से विभाजित जो हो सकते हैं उसी का मान निकालना भी बता रहे हैं। 3 के आगे जो दूसरे होंगे, दूसरे क्वेश्चन होंगे, पहले आपको 3 का ही निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। ये उसी का है, 3 से विभाजित होने वाले का ही क्वेश्चन है कि 8 7 स्टार 4 7 3 2 है, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है संख्या यहाँ पे। और मिस नंबर है, यहाँ पे स्टार की जगह पे कोई साइलेंट है, यहाँ पे छिपा हुआ है, वो आपको पता करना है, स्टार की वैल्यू बतानी है। तो वैसे करेंगे, जिनका जोड़ कट रहा हो 3 से वो काट लेंगे। जैसे 8 7 15, ये 3 से कट रहा है, ये काट दिया। और देखो और क्या कट रहा है, 7 4 11 12 13 नहीं कट रहा है, 7 3 10 2 12, ये देखो 7 3 10 2 12, ये पूरा 12, ये जोड़ 12 हो रहा है, 3 से 12 कट जाता है, 7 3 10 2 12, ये पूरा 12 हो गया, 3 से कट रहा है 12 तो काट दिया। अब 4 है, 3 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे स्टार बचा हुआ है, तो 4 के साथ में स्टार का मान कितना और ऐड कर दें जिनका जोड़ 3 से कट जाए। तो सबसे छोटा मान यहाँ पे स्टार का मान कौन सा ले लें कि उसको 4 में जोड़ने पर 3 से कट जाए। तो स्टार का मान अगर 2 ले लिया जाए, सबसे छोटा मान पहले 2 ही लेंगे, छोटे से चलेंगे। तो स्टार का मान अगर 2 लिख लें तो 2 स्टार का मान 2 है, समझो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 3 से पूरी तरह से कट जाता है। तो पहली वैल्यू तो आ गई। अब इसमें 3 का है तो 3 जोड़ के, अगर 4 का है तो 4 जोड़ के, 5 का है तो 5 जोड़ के, 3 से विभाजित कह रहा है, तो अगले मान 3 3 जोड़ के होंगे, 2 3 5 5 3 8, 8 में जोड़ेंगे 2 डिजिट हो जाएंगे, तो बस इतने रखेंगे। तो मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया, ये मिनिमम 2 हो गया और मैक्सिमम 8 हो गया। और इसके अलावा अगर 5 भी दिया है, अगर ये कहा ये मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, खाली ये कह रहा है कि स्टार की वैल्यू बता, उसने 5 दिया तो 5 में टिक, 2 दिया तो 2 में टिक लगाना है, 8 दिया तो 8 में टिक लगाना है, 2 5 8 सभी दिए हैं तो आल में करना है कि सभी सही हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुल मान पूछे जाएं, कुल संभव मान स्टार के, कभी कभी ऐसे आता है स्टार के कुल संभव मान,
कुल संभव मान। तो कुल संभव मान कितने स्टार की वैल्यू कितने मान हो सकते हैं स्टार के? 1 2 3 3 मान हो सकते हैं। तो कुल संभव मान कितने हो जाएंगे? 3 मान हो जाएंगे। अगला दिया है क्वेश्चन है कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित है। तो इसमें चेक करना है कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित है। तो आप 2 की विभाजकता और 5 की विभाजक दोनों चेक कर लें। जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित हो रही हो तो वही आंसर हो जाएगा। या तो आप ये दोनों से विभाजित है तो उनकी मल्टीप्लाई 2 से विभाजित होगी, वो 5 से विभाजित होगी, तो 2 5 2 5 10 होगा, तो संख्या वो 10 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कोई संख्या अगर 3 से और 2 से दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 3 दूनी 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। ऐसे यहाँ पे दिया है कि संख्या जो है वो 2 से और 5 दोनों से विभाजित है, तो इसका मतलब हुआ संख्या 2 2 पंचे 10 से भी विभाजित होगी। तो 10 से रूल यही होता है इकाई में 0 हो। इकाई में 0 किसमें? इसमें इकाई में 0, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या 9 से विभाजित हो, ठीक है, जो संख्या यहाँ पे दी है, यदि संख्या 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी संख्या होगी। यानी ये सवाल दिया है कि ये 3 5 5 9 1 स्टार 5 1, ये 9 से विभाजित है तो स्टार की जगह पे सबसे छोटा मान कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये 9 की विभाजकता 9 से कट रहा है, तो 9 का भी यही रूल होता है कि अगर अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो संख्या हमारी 9 से कट जाती है। तो 9 से जो कटने वाले हैं उनको काट लेंगे। 9 से ये कट गया, ठीक है। 5 3 8 और 1 9, देखो कट रहा है 5 3 8 और 1 9, तो 5 3 8 और 1 9 ये भी कट गया, ठीक है। अब कोई जोड़ 9 से कट रहा है? अब तो नहीं कट रहा है, तो अब जब ये 9 से कटने वाले जोड़ ना मिले तो वहीं पे आपको रुक जाना है और उनका जो बचे उनका जोड़ कर लेना। देखो इनको जो बचे हुए हैं उनको जोड़ कर लो। 5 5 10 1 11, तो इनका जोड़ कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। स्टार का जो यानी संख्या हमारी संख्या का जोड़ 11 है, 11 बचा हुआ स्टार, दो चीज़ें बची हैं, ठीक है। तो स्टार की जगह कितना मान लिख दें कि स्टार और 11 का जोड़ 9 से कट जाए, तो स्टार का मान अगर 7 लिख लें, छोटा मान लेना है, सब छोटे मान लिखेंगे। स्टार का मान अगर 7 लिख लिया जाए तो 11 7 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा जो 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 18 7 यहाँ पे लिख दें तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। स्टार का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही है क्वेश्चन और संख्या बदली हुई है, ठीक है। यानी 9 से जो कटने वाले वही उसी टाइप का सवाल है। यदि संख्या 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पे कौन सी छोटी संख्या होगी ये पूछा जा रहा है। प्रश्न दिया है। अब ध्यान रखें यहाँ पे स्टार से आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं। जो नहीं स्टार ही दिए, स्टार की जगह कुछ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेंगे। ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई कुछ भी लिखें, स्टार लिखें, क्वेश्चन मार्क ए बी एक्स कुछ भी, तो आप ऐसे ही हल कर लेंगे। जैसे एक स्टार का निकलवा रहे हैं, ऐसे सिंबल कोई भी हो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 से विभाजित 9 से करा तो 9 से कटने वाले काट लो। देखो कौन से कटे 9 से, ये 9 कट गया, और 5 5 10 6 16 17 18, ये 18 कट रहा है। देखो ये 5 और 5 10 हो गया, 10 6 16 16 2 18 हो गया, तो 18 9 से कट जाता है, तो ये काट दिया, ठीक है। क्या बचा? 0 बचा। 0 सबसे कट जाता है, 0 तो सबसे कट ही जाता है, तो 0 भी काट दिया। 4 बचा, इधर स्टार बचा, ठीक है, ध्यान देना, 4 बचा, इधर स्टार बचा। तो 4 के साथ में कितनी संख्या, छोटी सी संख्या जोड़ दें जिसका जोड़ 9 से कट जाए। तो छोटी संख्या यहाँ पे 5 ही जोड़ लिख दें। अगर स्टार का मान 5 लिख दें मान लो, तो 5 और इधर 4 है, 5 4 9 हो जाएगा। 9 जो 9 से पूर्णतः कट जाता है, तो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 9 3 के 9 के मतलब जितने भी टाइप के मिले आप सॉल्व करें, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार का मान पूछा गया है, तो ये कह रहा है कि 11 से भाज्य है। अभी तो पीछे लगाया सवाल, 3 से कटने वाले 3 से भाज्य कह रहा था, 9 से भाज्य कह रहा था। यहाँ पे सवाल है 11 से भाज्य है, ठीक है। तो ये जो संख्या दी है 11 से भाज्य है, लेकिन यहाँ पे ये साइलेंट है, यहाँ पे स्टार की जगह पे कोई संख्या, कोई नंबर, कोई डिजिट है, वो आपको पता फाइंड आउट करना है।
तो 11 से 11 का रूल आप ध्यान करें, 11 का रूल वही यही होता है कि एक एक अंक छोड़ छोड़ के हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 में स्टार जोड़ेंगे तो स्टार प्लस में लिख देंगे, ठीक है। और इधर कुछ है ही नहीं तो उधर बस इतने जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 प्लस स्टार, ठीक है। कि क्या हो जाएगा 11 प्लस स्टार। तो एक साइड का जोड़ ये आ गया 11 प्लस स्टार, ठीक है। अब दूसरी साइड कितनी है 5 है, ये वाली 7 वाला जुड़ गया, 5 वाला जोड़ो, 5 3 8 5 3 8 5 3 8 8 5 13, दूसरी साइड का हो गया 13, ठीक है। दूसरी साइड का कितना हो गया 13। तो इतना आई होप इतना तो क्लियर आपको समझ, इतना तो आ ही गया होगा। एक साइड का ये दिया है जोड़, एक साइड का ये दिया है, इनका डिफरेंस या तो 0 हो, मतलब इनका डिफरेंस 0 हो, या 11 11 दूनी 22, 11 से कटने वाला हो। तो 11 से कटने वाला कब होगा, जब दोनों के मान बराबर होंगे तभी तो 0 आएगा घट के। इधर 13 है तो इधर 11 प्लस कोई संख्या है, तो 11 में कितना जोड़ दें कि ये 13 के करीब हो जाए। स्टार की जगह पे यहाँ पे 2 लिख दें तो 11 2 13 हो जाएगा। 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 में से 13 घटेगा, दोनों तरफ का डिफरेंस 0 लाना है ना, 0 लाना है या 11 से कटने वाली संख्या लाना है। तो 0 तभी आएगा जब स्टार की जगह पे यहाँ पे 2 हो जाए और 11 और 2 को जोड़ ले 13 हो जाएंगे। तो ये संख्या 13 करने के लिए स्टार का मान कितना लिखना होगा 2 लिखना होगा। तो स्टार की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है यदि 7 3 8 a 6 a कॉमा 11 से भाज्य हो तो a बराबर क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे संख्या दी है, यानी यहाँ पे नोट कर लें 7 3 8 a 6 a, ए डबल है, 2 बार है, ठीक है। ये 11 से विभाजित है तो a का मान बताना है। a की वैल्यू जो होगी वो दोनों जगह बराबर ही तो आएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू बतानी है, a का मान कितना होगा। कभी कभी a b 2 मान पूछ दिए जाते हैं, 3 भी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंबल एक ही जैसे हैं तो a का मान पूछा गया है, ठीक है। तो वैसे करेंगे, एक साइड का जोड़ लेंगे, पहले a और 3 को इसको जोड़ लेंगे। ये a मिलके 2a हो जाएगा और 3 तो गिनती जो है हमारी a में नहीं जुड़ सकती, तो प्लस में तो हम लिख ही सकते हैं। a मिलके 2a हो गया और प्लस 3 हो गया, यानी 2a प्लस 3। a को हम a में जोड़ सकते हैं तो 2a हो गया, लेकिन 2a को हम 3 में नहीं जोड़ सकते, तो प्लस में लिख तो सकते ही हैं, ठीक है, क्योंकि चर चर में जुड़ते हैं और अचर अचर में ही जुड़ते हैं। अब दूसरी साइड का जोड़ कर लो, दूसरी साइड का जोड़ ये हो गया। अब 6 8 7 जोड़ लो, 7 8 15 15 6 21, कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करें, 3 ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 21, और 3 उधर जाएगा माइनस में जाके घट जाएगा, जाके इधर 3 प्लस का है तो उधर जब घट जाएगा जाके कितना बचेगा 18 बचेगा। 18 2 से काटेंगे 2 नेम 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर a का मान यहाँ पे 9 लिखा जाए तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। a बराबर 9 आंसर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 8 2 4 b 11 से भाज्य हो तो b बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे b की वैल्यू बतानी है और कह रहा है कि 11 से ये विभाजित है, तो वैसे करेंगे एक एक अंक छोड़ छोड़ के जोड़ लेंगे। 5 2 7 प्लस b हो जाएगा, 7 प्लस b इक्वल टू 8 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 12 लाने के लिए कितना जोड़ दें 5 जोड़ दें, 5 7 12 हो जाएगा। तो ऐसे समझ लो 5 7 कितना हो जाएगा, यानी इधर 12 है और इनका अंतर 0 तो कब होगा जब इधर वाला भी 12 हो जाए। तो साथ में कितना जोड़ दें, साथ में 5 जोड़ दें, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो b की वैल्यू 5 हो जाएगी। या तो आप b को रोक लो, 7 को उधर ले जाओ तब भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा बड़े मान होते तो उधर ले जाने में थोड़ा डाउट आपको रहेगा, या तो क्लियर आपको पूरा बताएं तब समझ में आएगा। तो ऐसे चेक कर लिया करो यहाँ पे कितना लिखा जाए कि इनका डिफरेंस 11 से कटने वाला हो। तो 5 अगर b की वैल्यू हो जाए, 5 की वैल्यू रखें तो 5 7 ये भी 12 हो जाएगा, और ये 12 12 आपस में से घट के 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा b बराबर 5, यही आंसर हो जाएगा। b की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगला टॉपिक है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करने को आता है।
कि लगातार संख्याएं हों, ठीक है, उसका जोड़ ज्ञात करने को आए। प्रथम शुरुआत से 1 से लेके जोड़ आ जाए निकालने को। अगर 20 से दिया है तो उसके लिए आपको बताएंगे, बहुत ही इजीली मेथड आगे बताएंगे, लेकिन ये जो बता रहे हैं आपको ये स्टार्टिंग से है। अगर 1 से शुरुआत से बिल्कुल लगातार संख्या शुरुआत से हैं तो आपको योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले फार्मूले आप नोट कर लें, ठीक है, फार्मूले आप नोट कर लें। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इक्वल टू होता है n प्लस 1/2। इससे आप लगातार की n तक क्रमागत संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं, उसका योग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है प्रथम मतलब शुरुआत से हो और कंसेक्यूटिव हो, लगातार हो। n सम संख्याओं का योग निकालना हो तो n और ब्रैकेट में n प्लस 1 इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। इसके बाद दिया है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, याद कर लें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उसका सम पूछा गया है। तो क्या करना है आपको, फार्मूले का यूज करना है। तो जितनी संख्या है वो लिख लो, ठीक है। अगर लगातार की संख्याओं का सम पूछा जा रहा है, लगातार की संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो संख्याएं और उसको एक आगे खींच दो, कान पकड़ के एक आगे खींच दो। 10 में एक खींचे कितना 11 हो जाएगा और 2 से काट दो उसे, ठीक है। फार्मूला यही तो है कि n और n में एक जोड़ दो, यानी एक आगे खींच दो, ठीक है। लगातार की संख्याओं का योग निकालना हो, जितनी संख्या है उसको एक आगे खींच के 2 से काट दो। 2 पंचे 10, 11 पचे 55, तो इसका राइट आंसर 55 हो गया, ठीक है। तो ये तो पहला हमने क्रमागत संख्याओं को बताया है। अगर दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। अगर सम संख्याओं का कंसेक्यूटिव नंबर है, वो भी सम है, प्रथम है कंसेक्यूटिव नंबर का सम संख्याओं का योग निकालना है, तब आप क्या करेंगे। फार्मूले का तो यूज कर ही सकते हैं, हमने आपको लिखा दिया है, ठीक है। तो 20 लिख लिया और सम का निकालना, तो उसको कान पकड़ के एक आगे खींच दो, मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया, ठीक। 20 में एक जोड़ दिया, 20 को आगे खींच दिया, 21 हो गया। अब इसके सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 21 दूनी 42, 420 हो गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालने को आ जाए तो 420 हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। इससे पहले आपने क्रमागत संख्याएं यानी स्टार्टिंग 1 2 3 4 इस टाइप से संख्याओं का योग देखा कैसे निकालते हैं, सम संख्याओं का देखा। अब विषम संख्या है, विषम संख्या का फार्मूला n स्क्वायर, यानी विषम संख्या में अगर संख्याएं पता है कितनी हैं, ठीक है, 35 विषम संख्याएं हैं। ये उसी के लिए है अगर n का मान पता है, ठीक है, उसके लिए है। ये 35 संख्याएं, 20 8 नंबर कितने हैं, 35 नंबर हैं, उसका योग निकालना है। तो n का मान 35 है तो इसका स्क्वायर कर लेना है। तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25 और 3 चक्कू 12, तो इसका राइट आंसर 12 25 हो जाएगा। विषम संख्याओं का योग निकालना हो, 35 विषम संख्याओं का, सीधे आप इसका स्क्वायर कर दें, 5 25 3 चक्कू 12, 1225 हो जाएगा। और इसी में आपको स्क्वायर करना थोड़ा इजीली मेथड से, कैसे आप जल्दी से स्क्वायर करना 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट स्क्वायर आपको सिखाएंगे। अभी पहले हो जाए, लास्ट में अब हम आपको बताएंगे स्क्वायर करना, आपको बहुत ही इजीली मेथड से बताएंगे, तो ठीक है। अगला है कि जब संख्याएं सीरीज में हो, ठीक है, यानी एक श्रेणी बनाती हूँ, जब संख्या सीरीज में हो तो उसके लिए फार्मूला होता है योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 और मल्टीप्लाई में n होता है, ठीक है। ये फार्मूला योग का होता है। कभी कभी ऐसा होता है हमको सीरीज देख के ही n का मान पता चल जाता है, n कितना होगा, ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि n हमको समझ में नहीं आता है कि n कितना होगा, क्योंकि डिफरेंस बीच का अधिक दिया होता है तो उसमें n समझ में नहीं आता है। बीच के नंबर्स दिए होते हैं तो n समझ में नहीं आता कितना है, तो n को निकालने का ये फार्मूला होता है। इसको आप देखने में ये लग रहा है ऐसे, लेकिन ये तो आप मेंटली 2-3 सवाल अगर लगाएं, आप अपने आप प्रैक्टिस करें, मतलब बताएंगे उसके, आप प्रैक्टिस करें तो आपको अपने माइंड में ही सॉल्व करके बता सकते हैं n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो n निकालने का, अगर n आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है n की वैल्यू, तो n आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपान सार्व अंतर, ठीक है, बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, प्लस 1, इससे आप n का मान निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 60, ये 60 है, 60 तक का योग पूछा गया इसमें, ठीक है, यानी लगातार हैं संख्याएं 60 तक। अब आपको सीरीज बता दें, सीरीज क्या होता है। सीरीज मतलब होता है
गिवन नंबर जो हैं, जो संख्याएं दी हुई हैं उनका डिफरेंस बराबर हो। इनका डिफरेंस एक का ही तो है, हमेशा डिफरेंस बराबर जो हो तब वो सीरीज बोली जाती है। एक एक का हो, चाहे दो दो का हो, 10 10 का हो, 5 5 का हो, उनका डिफरेंस अगर बराबर है तब तो वो श्रेणी हमारी हो जाएगी। ठीक है, समांतर श्रेणी कह लो या सीरीज कह लो, एक ही बात है। समांतर श्रेणी कह लो या सीरीज, एक ही बात, तो सीरीज हो जाती है। तो उसका, उसके लिए ये फार्मूला है। तो और उसका सारवंतर, ये सारवंतर है, ये मतलब इनका डिफरेंस जो है वही यहाँ पे सारवंतर होता है। ठीक है, सारवंतर लिखा है, इसका मतलब होता है यहाँ इनका डिफरेंस जितना है। तो अब यहाँ पे देख लो, ये दिया है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर सीधे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 मल्टीप्लाई में n। अब देखो 1 से लेके 60 तक संख्याएं हैं, तो डेफिनेटली इसमें तो आपको n निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपको ऐसे ही कॉमन सेंस लगा सकते हो। 1 से लेके 60 तक संख्या में n की वैल्यू 60 ही तो होगी, क्योंकि 60 है तो 60 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब काट ये जोड़ लेंगे, 60 हो गया, 61 हो गया, अपान 2 ये 60 हो गया, 2 से काट लेंगे, दूतियाँ 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी के आगे लिख लो, 0 आ गया, 3 एकम 3, 3 छाक 18, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1830, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 30 32 34 डॉट 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 80, लास्ट में 80 है, तब का योग निकालना है। ठीक है, तो ये देखो सीरीज तो है ही, दो दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस हर जगह 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी हो गई। तो इसको सॉल्व करने का फार्मूला अभी बताया हमने, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या 80 यहाँ पे 34 लिख गया, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 और मल्टीप्लाई में n होता है। अब यहाँ पे देखो n आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो n यहाँ पे निकाल लो। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, यानी 80 में से हमें 28 को घटा लेना है। 80 में से 28 को घटाएंगे कितना, 52 आएगा। 80 में से 28 को घटाएंगे 52 आएगा, और बटे में 2 उसका आधा कर लेना है। ठीक है, 26 हो गया, प्लस 1 एक जोड़ देना है 27। ये तो फार्मूला लिखवाया है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपान 2 प्लस 1। ठीक है, आप ध्यान रखें, n की वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा लो, उसका आधा कर लो और एक जोड़ लो। ठीक है, अंतिम संख्या से पहली संख्या एक घटा लो, उसका आधा कर लो और उसमें एक जोड़ लो, तो कितना n की वैल्यू 27 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अब इनको जोड़ लेंगे हम, 80 और 20 108 108 हो जाएगा, और अपान 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 27 हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, तो यहाँ पे आ गया है 54 गुणे 27, कितना आ गया है, 54 आया है और गुणे में 27 है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 54 और 27 की जब गुणा करेंगे तब इसका आ जाएगा 1458। 1458 विल बी द राइट आंसर, ये राइट आंसर है। भैया बर्थडे हो गया, चावल खा सकते। अगला क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। ठीक है, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग पूछा गया है। तो गुणज मतलब होते हैं उसके टेबल पहाड़ा जो पट्टे वही गुणज होते हैं। 6 का पहला गुणज 6 एकम 6, दूसरा गुणज 6 को 2 से गुणा कर लेंगे, दूसरा गुणज तो 2 से गुणा 6 दूनी 12, तीसरा गुणज, ठीक है, तो 6 18 हो जाएगा। गुणज मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। ठीक है, तो 18 गुणजों का योग हमें योग निकालना है। तो पहले आपको समझा देंगे, यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला हमें जरूरत पड़ता है पहली संख्या और अंतिम संख्या, क्योंकि फार्मूले में पहली संख्या और अंतिम संख्या आती है। ठीक है, तो पहला 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा। इस टाइप से 18वां गुण कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। ये तो आपको हमने सीरीज बना के दिखाई है। वैसे आप समझ में आ रहा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। 6 के प्रथम 18 गुणज हैं, तो पहला हो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 8 24, इस प्रकार 6 को 18 से गुणा करेंगे, अंतिम 108 हो जाएगा। अब वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे यन यहाँ पे दे दिया 18 गुणज। कितने गुणज हैं ये, 18 हैं, तो 18 यहाँ पे गुणे में हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देख लो, चलो इसको इरेज कर दो, यहाँ पे आप बाद में बताएंगे। अब देख लो ये हो जाएगा 114 हो जाएगा, बटे में 2 गुणे में 18। ठीक है, अब 2 से जो कट रहा है उसको काट लेंगे, कोई भी संख्या काट लेते हैं, 2 नेम 18। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9 3 12 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10, तो कितना हो जाएगा इसका 1026, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप गुणज वाले सवालों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। ठीक है,
अगला दिया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। ठीक है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। ठीक है, तो फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। 3 का पहला गुणा 3 कम 3 हो जाएगा, 10वां गुणा 3 दशामन 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10वां गुणज कह रहा है, 10वें गुणज तक का योग, पहला 3 कम 3 और 10वां 3 दशामन 30 और अपान में 2 रहेगा, मल्टीप्लाई में n मतलब कितने मान है, 10 गुणज इसमें कह दिया है, 10 गुणज है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ये 33 हो जाएगा, 33/2 मल्टीप्लाई में 10, 2 5 जा 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 165 सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी सवाल मिले आप सॉल्व करें। अब ये तो हो गए हैं क्रमांक संख्याएं यानी सीरीज वगैरह, ये हो गया है, लेकिन इसके आगे आपको पढ़ना है कि वर्गों का योग और घनों का योग कैसे निकालते हैं, वो भी हम आपको बता दें कि वर्गों का योग घनों का योग कैसे निकालते हैं। अगला है, अगर वर्गों का योग और घनों का योग आपको निकालना है तो आप फार्मूले नोट कर लें। ठीक है, तो पहला है कि 1 से n तक पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, अगर 1 से n तक पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ठीक है, आप इतना ध्यान रखें, जब वर्गों का योग निकालते हैं, चाहे वो पूर्णांकों का हो, चाहे वो सम संख्याओं का हो, चाहे वो विषम संख्याओं का हो, वर्गों का योग निकालने में 6 से ही डिवाइड किया जाता है। बिल्कुल आप माइंड में फीड कर लेंगे कि वर्गों का योग निकालने के लिए 6 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया कि 1 से n तक पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, नेक्स्ट है 1 से n तक पूर्णांकों के घनों का योग। घनों का योग निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है n + 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये होता है n + 1 n + 2 / 6। ठीक है, ये फार्मूला 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग है। अगला आता है 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग फार्मूला एक ही होता है, तभी यहाँ पे आइजन लगा दिया है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा वही विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है। तो सवाल पहले ले रहे हैं, जैसे सवाल मान लो दिया है, सवाल है 1 का स्क्वायर वाला, पहले कौन सा, 1 से n तक पूर्णांकों के वर्गों, जैसे दिए वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्रम से, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, पहले क्रमागत का कोई सवाल मिल जाए, क्रमागत स्क्वायर लगा हो, पहला क्वेश्चन दिया है 1 से 10 तक पूर्णांकों के वर्गों का योग बताओ। ठीक है, 1 से 10 तक पूर्णांकों के वर्गों का योग बताओ। तो पहले फार्मूला वर्गों का योग आपको याद होना चाहिए, n + 1 2n + 1/6। ठीक है, तो आपको क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप, ठीक है, जैसे लिखा 1 से 10 तक पूर्णांकों के वर्गों का योग, जब भी कभी आपके लगातार 1 से पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना हो, जब भी कभी, तो क्या करना है, 10 दिया है 10 नोट कर लेना है। ठीक है, और 1 खींच देना है आगे, 10 में 1 खींच देंगे 11 हो जाएगा, फिर 2 गुना करके 1 खींच देना है। आप ध्यान रखें कि क्रमागत यानी पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना हो तो पहले 1 खींचना है, फिर 2 गुना करके 1 खींचना है, / 6, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, 1 से 10 तक पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना है, तो कितना दिया, 10 दिया है, तो 10 को 1 खींच दिया आगे, फिर 2 गुना करके खींच दो, 10 दूनी 20 हो, 21, पहले 1 आगे खींच दिया, फिर 2 गुना करके खींच दिया, फिर / 6, क्योंकि वर्गों का योग निकालने के लिए हमने आपको बताया 6 से ही डिवाइड करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 सते 35, 35 और 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 कम 35, 35 को 35 और 3 36, 37, 38, तो 385 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप ध्यान रखें कि वर्गों का योग निकालना है। अगर 1 से लेकर क्रमांक संख्या है करेंगे, मतलब सम विषम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो वैसे कर रहे हैं। ठीक है, पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। 1 से 10 तक
1 से 10 100 जितने भी हो पूर्णांक वर्गों का योग निकालना हो तो जितने लास्ट में जितना कह रहा है कि उसको एक आगे खींच दो, फिर 2 गुना करके एक आगे खींच दो, 6 से डिवाइड कर दो, तो 385 विल बी राइट आंसर। आप ये भी कर सकते हैं। ये जब लगाएंगे बात तो यही है, इसमें भी देखो एक आगे बढ़ाया गया, फिर 2 गुना करके एक बढ़ाया गया, ठीक है, बात वही है, समझने का फर्क है। जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे करें तो इसका राइट आंसर 385 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले रहे हैं, जैसे दिया है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस प्रकार डॉट 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 20 का स्क्वायर, ये दिया है। यानी 1 से लेके 20 तक के वर्ग, 20 तक पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछा गया है, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहला वाला वर्गों का योग, ठीक है। क्या करना, 20 एक आगे इसको खींच देना, 20 में एक खींच देंगे 21 हो जाएगा। अब फिर 2 गुना करके एक खींच देना है, 20 का 2 गुना 40 और 1 41, एक खींचो, फिर 2 गुना करके एक खींच दो, डिवाइड बाई 6। अब सॉल्व कर लो इसे, 2 3 6, 2 दशामन 20, ठीक है, 3 सत्ते 21, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 10 से गुणा करने की 0 आ जाएगा, तो सीधे 2800 2870 या 2870 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2870 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपने 1 से n तक पूर्णांकों के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं इस फार्मूले से, या ठीक है, ये सीखा। अब आपको बताएंगे घनों का, लास्ट में बताएंगे हम आपको, पहले चलो घनों का ही सीख लो पहले, ठीक है, घनों का ही बता रहे हैं। अब दूसरा, पहला ये तो हो गया, दूसरा है 1 से n तक पूर्णांकों के घनों का योग। तो ये फार्मूला आप याद करें, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। जैसे सवाल दिया है कि 1 से लेके 10, ठीक है, यानी क्वेश्चन दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस प्रकार लास्ट में 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, ये बताना, इसका सम निकालना है, यानी जोड़ निकालना है। 1 से लेके 10 तक संख्याओं के घनों का योग आपको ज्ञात करना है। लैंग्वेज इस प्रकार से भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। इस सवाल को ऐसे भी लिखा ऐसे भी आ सकता है, जैसे ये तो दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब, ऐसे दिया हो, या लैंग्वेज चेंज हो, इसे लिखा हो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक पूर्णांकों के घनों का योग, पूर्णांकों के घनों का योग, घनों का योग, ठीक है। तब भी आपको ये सवाल सेम ही है, खाली देखने में लिखने में अलग लग रहा है, लेकिन ये एक ही चीज़ है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो ध्यान रखें, दोनों टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या करना है, अगर घनों का क्यूब का योग पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, तो पहले 10 दिया है, 10 लिख लेंगे, ठीक है। इसको एक आगे खींच के 2 से काट देंगे, एक आगे खींचेंगे। ध्यान रखो, जब भी कभी लगातार की संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए तो जितनी संख्याओं का पूछा जाए उसको एक आगे खींच दो और 2 से डिवाइड कर दो। 10 को एक आगे खींचे 11 हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, आपका आंसर आ गया। तो बस यही करना है आपको, आप हर चीज़ थोड़ा डीपली तरीके से समझते जाएं। 10 लिखा, एक आगे खींच दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और इसमें 6 हमने बोला है आपको कि जब वर्गों का योग निकालते हैं तभी हम 6 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वर्गों का योग नहीं है, घनों का योग है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। अब काट लेंगे, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर करेंगे 55 25, 5 छक्का 30, तो 3025 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3025 का आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, घनों का योग आप इस तरह कर सकते हैं। अगला थोड़ा सम देख लो, सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है कोई सम, जैसे दिया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में दिया है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ये देखो स्टार्टिंग से बिल्कुल, यहाँ पे देखो लिखा 1 से n तक, ठीक है, 1 से 1 के बाद में जो है वही तो वर्ग दिए हैं, एक होता नहीं, लिख दिया यहाँ पे 1 से, इसलिए लिखा है ताकि ये मतलब आ जाए कि शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से लिया जा रहा है, सम संख्या इवन नंबर शुरुआत से ली, इसीलिए लिख दिया 1 से n तक। 1 से n तक यानी वर्ग जो सम संख्या है उन्हीं के तो स्क्वायर है, यहाँ पे 1 के बाद में 2 आता है, 2 ही तो इवन नंबर है, तो यही फार्मूला लगेगा n+1 n+2 डिवाइड बाई 6। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अपनी लैंग्वेज में इस फार्मूले को कैसे कहेंगे, जो अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, याद रखें, सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो संख्या जितनी है लास्ट में n की वैल्यू जो वो लिखना है, और 2 आगे खींच, एक एक करके 2 बार खींचना है आगे, ठीक है। पहले एक आगे खींच दो, कान पकड़ के खींच दो इसको, ठीक, फिर खींच दो एक कान पकड़ के,
ठीक है, डिवाइड बाई 6, क्योंकि वर्गों का योग में हमने आपको 6 से डिवाइड करना है। 20 है तो 20 को एक आगे खींच दिया, फिर एक आगे खींच दिया, 6 से काट देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 दूनी 6 2 है यहाँ पे, 3 दूनी 6 3 से 21, 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2.20 और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 1540 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप वर्गों का योग भी आसानी से निकाल सकते हैं। वर्गों का योग हो गया, यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अब एक सवाल आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी बताएंगे। जैसे कोई सवाल दिया है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में है 21 का स्क्वायर। यानी ये आपको दिख रहे हैं और ऑड नंबर हैं, सारे विषम संख्या हैं, इनके वर्गों का योग निकालना, स्क्वायर लगे हुए हैं। तो ऑड में भी जो हमारा इवन का फार्मूला होता है स्क्वायर के योग का, जो सम संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला होता है, वही विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है। तो बिल्कुल पीछे से वैसे कर लेंगे। 21 दिया है, 21 लिख लेंगे, एक आगे खींच देंगे, फिर दोबारा एक आगे खींच देंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 6, क्योंकि वर्गों का योग निकालना है। अब काट लेंगे, 2 से काटेंगे 2 3 2 11, 3 से काटेंगे 3 सते 21। अब 11 सते 77 और 23 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या से 77 और 23 की गुणा कर लेंगे, तो 77 और 23 की गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 1771। कितना आ जाएगा? 1771 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जितने भी सवाल आपको मिले सॉल्व करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं कि अगर संख्याओं के योग दिया हो और बीच की संख्याएं निकालना हो तो बहुत ही सरल तरीका आपको बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि अगर संख्याओं का योग दिया हो और बीच की कोई संख्या पूछ दी जाए, बीच की किनारे कोई संख्या पूछ दी जाए, तो आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसे बता सकते हैं। अगला टॉपिक है जब संख्याओं का योग दिया हो, जब संख्याओं का योग दिया हो और बीच की संख्या यानी बीच की या किनारे की कोई संख्या, उसमें संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है। योग दिया होगा और संख्या ज्ञात करनी होगी। इसमें योग दिया है, ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है योग की जगह पे औसत दिया होता है, ठीक है। इसमें औसत हम निकालेंगे, लेकिन उसमें औसत ऑलरेडी दे रखा, तो उसमें औसत नहीं निकालना पड़ेगा, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये समझ लें, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है, तो पहले मिड नंबर निकालेंगे हम। मिड नंबर कह लो, मध्य नंबर कह लो, ठीक है, या औसत कह लो, ठीक है, या एवरेज कह लो। ये एवरेज या मिड नंबर वो एक ही बात है यहाँ पे। तो इसका एवरेज निकाल लेंगे। 80 को 5 से डिवाइड करके जितना योग होता है, योग को हम अगर जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा मिड नंबर यानी एवरेज आ जाता है, औसत आ जाता है। जब 5 से 80 को डिवाइड करें कितना आएगा? 16 आएगा। तो मिड नंबर कह लो या एवरेज कह लो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा सवाल में एवरेज ये मिड नंबर है तो ये दिया होगा। अगर इस सवाल में दिया होता 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है, औसत 16 होता तो हम 16 को 5 से डिवाइड नहीं करते, यहाँ पे मिड नंबर 16 ही हो जाता, क्योंकि औसत को ही मिड नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे औसत नहीं था तो हमने औसत 5 से भाग करके औसत निकाल लिया, ठीक। छोटी संख्या बतानी है। अब थोड़ा आप ये ध्यान रखना, जो मिड नंबर आया है वो जो कह रहा है वो है सम संख्या कह रहा है। यहाँ पे ये सम संख्या है कि नहीं है? ये सम संख्या है, तब तो कोई आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ये होता है, ये अपोजिट हो जाता है। ये सम, यहाँ पे सवाल हमारा उत्तर प्रश्न कहेगा सम संख्याएं, लेकिन हमारा मिड नंबर विषम संख्या आ जाएगा। तो वहाँ क्या करना है, बहुत ही छोटा सा तरीका है, हम आपको बताएंगे। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, सम है तो सम है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है। अब आप कितनी संख्या, 5 संख्या हैं तो 5, ये 16 है, यानी एक 16 है, 5 संख्याएं बनानी है तो जितनी इधर लिखनी है उतनी उधर लिख लो। तो 5 है, 2 उधर लिख लेंगे, 2 इधर लिख लेंगे। क्योंकि सम संख्या है तो 16 की उधर अगली कितनी होगी? सम 18 हो जाएगी, 18 के बाद में 20 हो जाएगी, ठीक है। 16 के पहले सम कितनी होगी? 14 होगी, 14 के पहले सम 12 होगी। ये सारी संख्या आ गई, जिनका 5 संख्याएं हो गई, वो भी सम है, जिनका योग 80 है। अब जो पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। छोटी संख्या पूछी जा रही है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछी जाए तो 20 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ये तो हमने आपको फुल पूरा बता दिया। अब आपको ये करना है कि प्रश्न अगर आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो पीछे बढ़ना है, खाली इधर उधर से नहीं, मतलब हमें, ठीक है। वो खाली समझाने यहाँ पे उधर तक कर दिया है। बड़ी संख्या पूछी जाए तो मिड नंबर के आगे बड़ी संख्या होती है, उधर बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर 12 हो जाएगा। अगला दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है।
छोटी संख्या क्या होगी। पहले मिड नंबर निकाल लेंगे, इसका मिड नंबर आएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 145 को, तो 5 दूनी 10, ये योग दिया है इसीलिए हम डिवाइड करेंगे। वैसे अगर ये एवरेज होता तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा मिड नंबर हो जाता। अगर ये एवरेज होता तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 ने 45, ये आ गया मिड नंबर 29 आ गया। ये विषम कह रहा है, हमको विषम प्राप्त हो गया, तो कोई इसमें चेंज नहीं करना है। अब इसको कितनी संख्या है, 5 कह रहा है, छोटी संख्या पूछी जाए तो 2 संख्याएं उधर होंगी, 2 संख्याएं इधर होंगी। छोटी पूछी जाए तो पीछे हमें आना है, 29 पहले कितना हो जाएगा विषम, 27 हो जाएगा, 27 पहले 25 हो जाएगा, और 25 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार कभी कभी ये होगा, यहाँ पे विषम संख्या होगा लेकिन मिड नंबर हमारा सम आएगा, या सम होगा मिड नंबर हमारा विषम आएगा, कहने मतलब विरोधाभास होगा, अपोजिट होगा। तो वो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन में फंसे ना। ऐसा ना हो कि आप इतना सब पढ़ने के बावजूद छोटी सी गलती कर रहे हैं और गलत हो जाए, तो वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कि जैसे अगला सवाल है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126, 1 to 6 है, 126 है, 126 है। तो बड़ी सम संख्या क्या होगी, बड़ी सम संख्या बताओ, बड़ी सम संख्या बताओ, ठीक है। तो बड़ी सम संख्या ये बताना है। पहला अगला क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है, और तो बड़ी सम संख्या क्या होगी। पहले मिड नंबर निकालेंगे, 6 से इसको भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं कह रहा है वो कैसी हैं, इवन नंबर हैं, लेकिन ये विषम आया है, ठीक है, यहाँ पे विरोध हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हमें सम में चेंज कर लेंगे। ये विषम है, इसको हम सम कैसे बनाएंगे, 21 किन सम संख्याओं के बीच में आता है, 21 किन सम संख्याओं के बीच में आता है, एक तो 20 और 22 के बीच में आता है, ठीक है। अब हमारे ये दोनों सम संख्या हो गई, तो बीच की संख्या 21 न मान के ये मानेंगे हम 20 और 22, क्योंकि सम संख्या कह रहा है, तो इसको आप ऐसे ही बदल लिया करो। विषम को भी सम में चेंज कर सकते हैं, सम को भी विषम में, अगर अपोजिट विरोधाभास है तो ये बदल लिया। अब जितनी संख्याएं बनानी उतनी कितनी, 6 संख्या कह रहा है, तो 2 तो ये है ही, तो 2 और किधर, 2 उधर और होंगी, 4 हो जाएंगी, 2 इधर और होंगी, 6 टोटल हो जाएंगी। बड़ी संख्या पूछे तो उधर बढ़ना है, 22 छोटी पूछ जाए तो पीछे बढ़ना है, 22 के आगे 24, 24 के आगे 26, तो कितना हो जाएगा, 26 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने आपको बताया है कि चलो एक सवाल और देख लो, पॉइंट वाले भी आ जाते हैं कभी कभी सवाल। जैसे है 6 क्रमागत पूर्णांकों का योग 105 है। 6 क्रमागत, इसको इरेज कर दें, 6 क्रमागत पूर्णांकों का योग, 6 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है, 105। 6 क्रमागत पूर्णांकों का योग 105 है। तो छोटा पूर्णांक बताओ, छोटा पूर्णांक, तो छोटा पूर्णांक बताओ, ठीक है। अगला है 6 क्रमांक पूर्णांकों का योग 105 है। पूर्णांकों, यहाँ पे पूर्णांक कह दिया, इसका मतलब है कि कोई संख्या पॉइंट में नहीं होगी, पूर्णांकों में ही आंसर। सभी संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, पॉइंट में ना हो, पॉइंट में होता है वो पूर्णांक नहीं रहता है। 1 2 3 0 1 2 3 ये सारे पूर्णांक हैं, पूरी संख्या पूर्णांक होती है, ठीक है। ये पूर्णांकों का योग 105 है। तो सबसे मिड नंबर निकालेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 4 बचा, आगे हो गया 45, 6 7 42, 43 44 45, 3 बचा, पॉइंट लगा के 6 पंचे 30, यानी 17.5, 17.5 आ गया। इसका मिड नंबर एवरेज निकालना हमने, जब इसको एवरेज कह लो या मिड नंबर कह लो, तो 17.5 आ गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, पूर्णांक में हैं, लेकिन 17.5 ये पूर्णांक नहीं है, आधा हो गया ना, 17.5 के 17.5 है, तो पूर्णांक, इसको भी पूर्णांक में चेंज कर लेंगे। 17.5 किन 2 पूर्णांकों के मध्य में आता है, ये 17 और 18 के मध्य में आता है, तो यही पूर्णांक हमारे हो जाएंगे 17 और 18, क्योंकि 17.5 है, इसको किस पूर्णांकों के मध्य में, 17 और 18 के मध्य में आता है। अगर ये यहाँ पे हमारा पूर्णांक ही होता तो हमको ये करने की आवश्यकता नहीं थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये करने की आवश्यकता नहीं थी। अब हमें 6 बनाने हैं, छोटा पूछा जा रहा है, तो 2 उधर होंगे 2 इधर होंगे, तो 17 के पहले कौन सा होगा, क्रमागत वो सम विषम तो है नहीं, तो 17 के पहले 16 होगा, 16 के पहले 15 होगा, और छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि ये तो अगर छोटी छोटी कम संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, यानी 5, 6, 7 तक संख्याएं, तब आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत ही ज़्यादा संख्याएं होती हैं, तब आपको कैसे करना है, अगर मान लो दे दिया है 25 संख्याएं हैं, तो 25 ऐसे डैश तो नहीं लगाएंगे आप, 25 जब तक लगाएंगे तो टाइम हो जाएगा, आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अलग तरीका बता रहे हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए बता रहे हैं, इसका आंसर कितना है, 15 है। ये इसलिए बताया ताकि कभी कभी ये कहता है कि छोटे से दूसरा कौन होगा, तो छोटे से दूसरा ये, छोटे से तीसरा कौन होगा ये, ठीक है, बड़े से पीछे कौन होगा तो ये। कभी कभी इस टाइप से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको ऐसे ही बना के कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े नंबर होंगे, बड़ी संख्याएं, ज़्यादा होंगे संख्याएं, तो आपको अलग ढंग से करना है, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे दिया 27 सम संख्याओं का योग, ठीक है, 27 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 1458 है, 58 है। तो छोटी तथा बड़ी सम संख्या बताओ। तो छोटी तथा बड़ी सम संख्या बताओ, सम संख्या बताओ, ठीक है। ये प्रश्न है कि 27 सम संख्या का योग 1458 है, तो छोटी तथा बड़ी सम संख्या बताना है। अब 27 डैश तो नहीं लगाएंगे, तो इसको आपको अलग मेथड से ही करना है। हाँ ठीक है, 27 सम संख्या का योग 1458 है, तो छोटी तथा बड़ी सम संख्या क्या होगी। पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब मिड नंबर कह लो, या एवरेज जो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कह लो, बस समझना है। मिड नंबर कहो या एवरेज को, तो मिड नंबर निकालेंगे। 2700 से हम 1458 है, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको 27 से जब इसको काटेंगे, या भाग कर लो या काट लो, तो आपका आ जाएगा, चलो यहाँ पे काट के देख रहे हैं, 1458 और डिवाइड करना है 27 से। 8 5 13 14 15 16 17 18, 9 जोड़ 9 से, अगर 9 से कट जाएगा, 9 3 27, और ये हो जाएगा 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छाक 54, 1 बचा, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर तिपच 15, 3 चक्कू 12, तो मिड नंबर 54 आ जाएगा। कितना आएगा, 54 आ गया, ठीक है। और इसमें आपको चेंज कुछ नहीं करना है, वो पीछे बताया, वो कम संख्याओं के लिए बताया है। सम विषम कुछ भी, चाहे मिड नंबर सम आए चाहे विषम आए, कुछ भी फर्क नहीं, आपको जो आंसर लाना है वो डायरेक्टली आपको जो निकालना है वही आ जाएगा, ठीक है। ये मिड नंबर सम हो या विषम, आपको कुछ चेंज करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये दूसरे टाइप से मेथड है, ठीक है, ये सरल भी है, और तो ये भी आपको सीखना चाहिए, दोनों आने चाहिए आपको। 54 है। अब आपको अगर छोटी संख्या पूछी जा रही निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है, तो क्या करना है, ध्यान रखना, जितनी संख्या है उसमें से एक घटा लो, 27 में से एक कम कर लो, 26 हो गया, ठीक है। जितनी, सभी में ऐसे करना है, सभी सवालों में 27 में से एक कम, जितनी भी संख्या हो उसमें से एक घटाओ, 26 हो गया। 26 अगर घटा देंगे तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी, 26 अगर इसमें जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। अब 54 में से 26 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 54 में से 26 को हम घटा देंगे, घटा लो, यहाँ दहाई 12 14 हो गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 28। देखो सम कह रहा था, सम हमारी निकल के आ गई, ठीक है। अब बड़ी संख्या पूछी जा रही है, बड़ी संख्या में क्या करना, मिड नंबर जो है उसमें, ठीक है, जो हमने संख्या में से एक सब्ट्रैक्ट किया है उसको जोड़ लेंगे, तो हमारा बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 6 4 10 का 0, 5 2 7 1 8, तो बड़ी संख्या हो गई 80, छोटी संख्या हो गई 28। तो आप समझ में आ गया होगा इतना, तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको और करवाएंगे। इसका आंसर है 80 और छोटी संख्या 28 और बड़ी संख्या है 80। अगला क्वेश्चन 30 विषम संख्याओं का योग 900 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 विषम संख्याओं का, कितनी भी संख्याएं दे दी जाए आसानी से हल कर लेंगे, कितनी भी संख्याएं हों आप आसानी से सॉल्व कर लें, कोई कुछ कठिनाई आपको नहीं आएगी। ये 30 विषम संख्याओं का योग 900 है, 900 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 30 विषम संख्याओं का योग 900 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे पहले मिड नंबर कितना हो जाएगा, 30 से इसको काट लेंगे,
30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मिड नंबर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको हम बताना चाह फिर एक बार आप सुन लें, ताकि हम सोच रहे हैं आप कुछ गलती ना करें कि ये मिड नंबर जब निकालते हैं तब ये चाहे सम विषम विरोधाभास में हो, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा मेथड है, इसमें लास्ट में अपने आप जो जैसी संख्या कह रहा है वैसे होगा। ये विषम संख्या कह रहा है लेकिन ये 30 सम है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मेथड में जो कह रहा है कि लास्ट में आंसर वही आ जाएगा। अगर आप डैश लगा के कर रहे हैं तो आपको इसको चेंज करना जरूरी हो जाएगा, लेकिन वैसे तो मेथड वैसे तो नहीं बता रहे। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। अब 30 है, आपको निकालना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बराबर मिड नंबर में जो मिड नंबर है उसमें क्या करते हैं, एक घटा के जो एक घटा लो। 30 संख्या है, 30 में से घटाओ एक, 29 हो गया। 29 अगर इसमें से घटाएंगे तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी मिड नंबर में। ठीक है, और अगर 29 हम मिड नंबर में जोड़ देंगे तो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो बड़ी संख्या निकालनी है, 30 में 29 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 30 20 50 9 59 इसका आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे विषम संख्या कह रहा था, ये विषम ही है, तो इसका ये राइट आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसको खूब डीपली तरीके से तैयारी करें। ठीक है, अगला है हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको 2 अंकों का वर्ग निकालना सिखाएंगे। 2 डिजिट स्क्वायर कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, आप बहुत ही आसानी से जल्दी में कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंपटीशन में अगर आप बैठते तो उसे मल्टीप्लाई करने को आता है, स्क्वायर करने को आता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप जैसे 2 अंक कोई भी हो, ठीक है, 2 डिजिट कोई भी स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई सवाल ले रहे हैं, मान लो जैसे 32 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो इसके एक तो 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप जरा तीनों स्टेप थोड़े समझ लो, फिर आप बहुत ही ईजिली बहुत ही कम समय में कर लेंगे। पहले स्टेप में पहली संख्या का वर्ग, यानी पहले अंक का इसका वर्ग करना है, पहले अंक का। ठीक है, दूसरा स्टेप जो होता है वो सभी की मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरे स्टेप में सभी की गुणा, सभी की क्या करना है? गुणा करना है, दूसरा स्टेप गुणा। और तीसरा स्टेप जो होता है वो जो दूसरा डिजिट है इसका वर्ग किया जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेप है, आप याद रखें कि पहला स्टेप है कि पहले इधर जो इकाई है उसका वर्ग करना है। ठीक है, और दूसरा स्टेप जो है सभी की गुणा करनी है, ऊपर स्क्वायर लगा इसको भी शामिल करना है, इन तीनों अंकों की गुणा करनी है। ठीक है, और तीसरा स्टेप जो है ये दहाई जो है उसका वर्ग करना है। जैसे यहाँ पे समझ लो, आप यहाँ पे समझ लो 32 का स्क्वायर करना है, तो पहले 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 हो गया, सभी की गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, और 3 का 3 3 9 1 10, कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कितनी जल्दी से कर सकते हैं आप। अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो आप सीख पाएंगे, अगर थोड़ा इफर्ट रखेंगे सीखने का तब तो सीखेंगे, जब अंदर से खुशी नहीं रखेंगे समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अगला कुछ जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो दिया है कोई संख्या 54 दिया है, 54 का मार्कर भी बंद हुआ है क्या? 54 का स्क्वायर करना है, तो 4 का वर्ग पर 4 चौको 16 के 6 1 हासिल। अब सभी गुणा 5 चौको 20 दूनी 40 और 1 41 का 1 हासिल 4 पचम 5 का स्क्वायर पचम 25 और 4 26 27 28 29, तो कितना हो? 54 का स्क्वायर 2916 हो जाएगा। 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 5 चौको 20 दूनी 4 1 41 पचम 25 4 29, तो 2916 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, और इस प्रकार के स्क्वायर जितने खूब ज़्यादा स्क्वायर निकालें उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, तो थोड़ा और भी थोड़ा बताएंगे आपको, अगले वीडियोज़ में बताएंगे। और कई ट्रिक हैं बहुत अच्छी चीज़, जोड़ घटाव की करना, कि बड़े बड़े अगर मल्टीप्लाई करना है अलग अलग संख्या कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ठीक है, बी सेफ, ध्यान रखें अपना, और सभी लोग घर पे रहें। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही महामारी चल रही है, तो ध्यान रखें आप और घर पे ही रहें। ठीक है, और ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय माता दी।